हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई है, इनमें जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू डैश मीटर। तो यहाँ पर 1 माइक्रोन के बारे में बताया गया कि 1 माइक्रोन इतने मीटर लंबा होता है। ठीक है, इतना मीटर होता है। तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है बेटा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए तो यहाँ पर देखो 1 अपॉन में 1 को 1 लिखें, क्योंकि हम अपना जो पॉइंट है वो कहाँ लगाते हैं, एक नेचुरल नंबर के बाद लगाते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 है, तो इसके बाद हम अपना पॉइंट लगाएंगे 1.0 हम यहाँ पे लिखेंगे। और नीचे कितनी जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 रेज टू द पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने लिख लिया 10 रेज टू द पावर 6। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम अपने 10 रेज टू द पावर 6 को ऊपर लेकर जाएंगे। तो 1.0 है बेटा, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ आप इसको 1 भी लिख सकते हो। 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 इसका आंसर हो जाएगा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, पावर जब नीचे से ऊपर जाएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.00016 कोलम्ब। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये नंबर पूरा 16 कोलम्ब। चार्ज की यूनिट होती है कोलम्ब। ठीक है, इसको हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमारा जो पॉइंट यहाँ पर है लेफ्ट साइड में, उसको हम यहाँ से लेफ्ट से राइट साइड में लेके आएंगे। और हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर है इसमें 1, तो 1 के बाद हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो 1.6 हो जाएगा और 1.6। ठीक है, 1.6 और हमारा पॉइंट कितने स्टेप इधर आएगा, 1.6 हमारा कितना स्टेप इधर आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ठीक है, क्योंकि 1 के बाद लगाए ना हमने, तो हमारा जो पॉइंट है वो 19 स्टेप्स राइट में आया है। तो 1.6 है, इसको हम लिखेंगे 10 रेज टू द पावर 19। 1.6 अपॉन 10 रेज टू द पावर 19। तो इसको अब हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 19 है, ऊपर जाएगा तो -19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। ठीक है, नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 0.0005 मीटर। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया का साइज दिया गया है कि वो इतना मीटर होता है। तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखने के लिए हमारे पॉइंट को नेचुरल नंबर की ज़रूरत है। तो यहाँ से हमारा पॉइंट है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट से हमारा पॉइंट आएगा राइट साइड में। तो 5 के बाद हमें अपना पॉइंट लगाना है। तो कितने स्टेप इधर आया हमारा पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स हमारा पॉइंट जो है वो इधर आया है 5.0। और क्योंकि राइट साइड में आया हमारा पॉइंट, तो क्या करेंगे हम इसको 10 रेज टू द पावर 7। ठीक है, 5.0 अपॉन 10 रेज टू द पावर 7 स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे। 5 के बाद पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो हम ओनली अपना 5 इसमें लिख सकते हैं। 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -7। ठीक है, ऊपर गया है ना, तो हमारे यहाँ पे 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो नंबर हमारा जितना छोटा नंबर होता है ना, जो भी नंबर हमारा छोटा नंबर होता है, तो उसकी जो पावर है वो हमेशा नेगेटिव होती है। ये नंबर हमारा, कोई भी नंबर 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो वो नंबर 1 से भी छोटा होता है, बहुत छोटा नंबर होता है। ठीक है, तो ये नंबर हमारा छोटा है, 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सभी नंबर हमारे 1 से भी छोटे नंबर हैं। ठीक है, तो इनकी जो पावर है वो हमेशा नेगेटिव आएगी। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट,
साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.0001275 मीटर। तो एक प्लांट के सेल का साइज यहाँ पर दिया गया है, प्लांट के सेल का साइज इतना मीटर है, ठीक है। तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहले हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ जाएगा, 1 के बाद लगेगा, क्योंकि फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 है, तो हम इसको 1 के बाद लगाएंगे, ठीक है। 1.275 अपॉन कितने स्टेप हमारा पॉइंट इधर आया है, 1 2 3 4 5 स्टेप्स हमारा पॉइंट जो है वो इधर आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10⁵5, ठीक है, अपॉन में 1.275 इंटू 10⁻⁻5 इसका आंसर, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब हम करें इसका नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट, थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 मिलीमीटर। थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर, एक थिक पेपर है, मोटा पेपर है, जिसकी थिकनेस हमें बताई गई है 0.07 मिलीमीटर है, ठीक है। तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 0.07। तो हमारा पॉइंट जो है वो कहाँ लगेगा, 7 के बाद लगेगा, 7.0। और कितने स्टेप हमारा पॉइंट इधर गया है, 1 2 स्टेप इधर गया, 10⁻² आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इज इक्वल टू 7 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 7 लिखेंगे हम। 10⁻² ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, 7 इंटू 10⁻⁻2 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया है, इन अ स्टैक there are 5 books each of a thickness 20 millimeter and 5 paper sheets each of thickness 0.016 millimeter. What is the total thickness of the stack? stack का मतलब होता है एक जो गठड़ा बोलते हैं, जिसको मतलब एक पूरा पैक होता है बुक्स वगैरह का और इनका पेपर शीट्स वगैरह का, उसको हम बोलते हैं स्टैक। तो एक स्टैक के अंदर 5 बुक्स हैं, 5 बुक्स हैं और 5 पेपर शीट्स हैं। तो 5 बुक्स की थिकनेस हमें दी गई है 20 मिलीमीटर और 5 पेपर शीट्स की थिकनेस हमें दी गई है 0.016 मिलीमीटर। तो हमें उस पूरे स्टैक की टोटल थिकनेस बतानी है और फिर उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में भी करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स। तो 5 बुक्स की थिकनेस कितनी है बेटा, 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, ठीक है, 20 मिलीमीटर है, ठीक है। थिकनेस ऑफ 5 बुक्स 20 मिलीमीटर है और 20 मिलीमीटर, क्योंकि ये पूरे 5 बुक्स की दी गई है हमें यहाँ पे, 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर, ठीक है। एक बुक की है 20 मिलीमीटर, तो 5 बुक्स की कितनी हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हम साथ के साथ ही कर लेते हैं। देखो 5 बुक्स ईच ऑफ द थिकनेस 20 मिलीमीटर, एक स्टैक के अंदर 5 बुक्स हैं, लेकिन एक जो बुक है ना उसकी थिकनेस कितनी दी गई, 20 मिलीमीटर। तो एक बुक की अगर 20 मिलीमीटर है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 0s 5 2 10, 100, 5 2 10, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा ये, ठीक है, 100 मिलीमीटर। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स, ठीक है, पेपर शीट्स, थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स। तो 5 पेपर शीट्स की थिकनेस हो जाएगी बेटा, कितनी दी गई है, 0.016 ईच ऑफ थिकनेस। ईच का मतलब एक पेपर शीट की थिकनेस है 0.016, तो 5 की कितनी हो जाएगी वो हमें इसमें फाइंड करना है। 0.016 है बेटा एक की, तो 5 की हो जाएगी, 5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.016 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 जा होता है 80, 16 5 जा होता है 80, और यहाँ पर हमें क्योंकि 0.0, ठीक है, पॉइंट है ना, इसलिए 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 3 डिजिट के बाद ही पॉइंट हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही है इसके अंदर, तो देखो 0.016 को हमने मल्टीप्लाई किया है 5 से, ठीक है,
5 6 जा 30 0 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8 और 5 0 जा 0 एंड 5 0 जा 0। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है। आपको अगर नहीं होता है, आपको परेशानी है, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। तो इस तरीके से ठीक है। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। अब हमें यहाँ पे देखना है टोटल थिकनेस कितनी है स्टैक की। तो यहाँ लिखेंगे हम टोटल थिकनेस, टोटल थिकनेस। तो टोटल थिकनेस के लिए हम इनको प्लस करेंगे, 100 प्लस 0.080। ठीक है, अब इनको प्लस कैसे करना है, देखो बेटा यहाँ पर है 100 और यहाँ पर है 0.080। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कैसे प्लस करेंगे, देखो ये 100 हमारा 100 है, पॉइंट हमारा कहाँ होगा, इस 0 के बाद होगा। ठीक है, और पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगाते हैं, तो 0.080 इसको हमें प्लस करना है। ठीक है, तो कैसे प्लस करेंगे, यहाँ पे 0 0 लगा लो, 080.001। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 100.080 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास आ गया। टोटल थिकनेस उसकी स्टैक की इतनी आई है, लेकिन इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करके दिखाना है। तो यहाँ पर है हमारे पास नंबर, देखो 100.080 मिलीमीटर है। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमारा जो पॉइंट है उसको कहाँ जाना होगा, नेचुरल नंबर के आगे लगाना है। तो नेचुरल नंबर हमारे यहाँ 1 है, तो 1 के बाद हमें अपना पॉइंट लगाना है। तो हमारा जो पॉइंट है वो कितने स्टेप हमारा लेफ्ट में आया है, 1 2 स्टेप हमारा वो लेफ्ट में आया है। तो यहाँ लिखेंगे 0.080 इंटू 10⁻²। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 स्टेप इधर आया, 1 2। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मिलीमीटर यहाँ पे इसकी क्वांटिटी लगा दोगे आप। ठीक है, 1.00080 इंटू 10⁻² मिलीमीटर इसका आंसर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 10.2 फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।